कैसे आप सभी दोस्तों के एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सिद्धार्थ पर स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों को आज पता है कि हम पढ़ाने वाले हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। इस चीज़ के बारे में जानकारी आपको होगा ही। चलिए हम बताते हैं आपको प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है 100 रुपये का ऑब्जेक्ट है और उसको हमने 20 रुपये प्रॉफिट पे 20 रुपये के प्रॉफिट पर बेच दिया 120 रुपये में, तो आपको पता है कि जो वस्तु को हमने बेचा कॉस्ट प्राइस कहलाता है और जो वस्तु कोई ख़रीदा वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। इतना जानकारी आपको है ही। देखिए कोई वस्तु, कोई दुकानदार हरदम क्या चाहता है, प्रॉफिट कमाना। तो कोई आदमी अगर 100 रुपये का सामान ला के 120 रुपया का बेच रहा है तो आपको इतना तो गेस हो जाना चाहिए कि वो 20 रुपया कमा रहा है। गांव के लोग भी समझ जाते हैं भैया प्रॉफिट कमा रहा है, तो 20 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो एवरी टाइम याद रखिएगा कि अगर हमारा प्रॉफिट तभी होगा, लाभ तभी होगा जब हमारा एसपी माइनस सीपी होगा। एसपी माइनस सीपी कहने का मतलब दोस्तों ये है, देखिए आपका सीपी मतलब वो सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, और ये होता आपका कॉस्ट प्राइस, ये क्रय मूल्य, और ये प्रॉफिट मतलब लाभ। देखिए दोस्तों कभी भी प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी हमारा सीपी से ज़्यादा होगा। सिंपल बात है, अगर आप कोई चीज़ खरीद के लाए 120 रुपये में, तो आप अगर उसको 140 में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। और लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। इस कंडीशन में हमारा सीपी क्या होता है, सीपी हमारा ज़्यादा होता है एसपी से, सीपी हमारा ज़्यादा होगा एसपी से तो लॉस होगा। ये तो आपको आइडिया है ही। अब देखिए दोस्तों, अगर हमें एसपी निकालना हो और हमारे पास कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, और एसपी अगर लॉस में जा रहा है, एसपी इक्वल टू सीपी 100 माइनस लॉस अपॉन 100, ये तो पता ही है आपको, इतना फार्मूला तो पता ही है। और आपको ये भी दोस्तों पता है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो आपको पता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। हरदम सीपी प्रॉफिट और लॉस हरदम सीपी पे ही निकलेगा दोस्तों। और अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना हो तो सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। इतना फार्मूला तो आप प्रॉफिट लॉस जब भी पढ़ते होंगे तो इतना फार्मूला तो आपके माइंड में रहता ही रहता होगा, क्योंकि इसके बिना आपका काम भी नहीं चलने वाला है। हाँ ट्रिक है, काफ़ी ट्रिक है, फ्रैक्शन वाला ट्रिक है, काफ़ी ट्रिक है, मैं अभी बताऊंगा वो ट्रिक आपको, लेकिन इतना चीज़ें याद तो रहना चाहिए। ट्रिक हर जगह नहीं काम आता दोस्तों, कभी हमें फार्मूला ही हमारा ट्रिक बनाता है, कॉन्सेप्ट ही हमारा ट्रिक बनता है बाद में। जब आप बहुत बार किसी चीज़ को फार्मूले का यूज कर लेते हैं तो आपके माइंड में वही ट्रिक बन जाता है, याद रखिएगा। तो ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट के पीछे भागी। 1 2 3 4 5 6 इतना फार्मूला आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट लॉस के चैप्टर के लिए इतना फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं और आपको प्रॉफिट एंड लॉस को बताते हैं कैसे ट्रिक के द्वारा सॉल्व होगा, कैसे किसी चीज़ को बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए दोस्तों बस हमारा एक सहयोग करिए, आप बस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत आपका आभार रहेगा। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हूँ प्रॉफिट लॉस का कुछ शानदार ट्रिक। बस आप हमारे वीडियो के साथ कुछ ही देर बने रहिए, बस आपको पता चल जाएगा क्या क्या ट्रिक हमने सीखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये में
10 संतरा बेचता है तो उसे कितना परसेंट लाभ या हानि होता है, कितना परसेंट लाभ हानि होता है। तो आपको देखिएगा दोस्तों कैसे करते हैं, बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको। देखिए इधर लिख दीजिए वस्तु, इधर लिख दीजिए मूल्य। भाई वस्तु कितना है, पहले 11 संतरा है, कितना रुपये में बेचा, 10 रुपये में। यहाँ पे मूल्य कितना है, 11 रुपया है, और कितने में बेचा, 11 रुपया, और यहाँ 10 संतरा है। ये चीज़ें समझ में आ गया भाई। 10 रुपया, 11 संतरा, 11 रुपया, 10 संतरा, इतना तो आ गया समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए इसका इसमें करिए, लिख दीजिए 11 11, माइनस लिखिए, इसका इसमें करिए 10 गुणे 10 अपॉन, फिर इसी का इसमें करिए 10 गुणे 10 इंटू, देखो परसेंट बना रहे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो आपको पता है। अब देखिए, अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 121 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, 100 कैंसिल, 21 में से ये गया तो आपका 121 माइनस 100, ये हो गया 21%। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट लाभ जो होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 21% हमारा आंसर आ गया दोस्तों, 21% हमारा आंसर हो गया। ये चीज़ें समझ में आया होगा। ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आजकल बहुत एग्जाम में आ रहा है, ये चीज़ें याद रखिएगा। पूछा लाभ या हानि होता है, तो यहीं से हमें पता चल गया कि भाई जब ये हमारा 121 हो गया, 100 हो गया, तो हमारा सिंपल पता चल गया कि लाभ होगा ही होगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से निकाल लिया, लाभ हो रहा है। देखिए प्लस आएगा तो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, माइनस आएगा तो हानि होगा, मतलब लॉस होगा। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और फिर एंजॉय करते हैं मैथ के साथ। देखिए दोस्तों, आपके ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने 405 रुपये में 10 किलोग्राम सेब खरीदा। एक व्यापारी है जो 405 रुपये में 10 केजी सेब परचेज कर लिया, लेकिन 1 किलोग्राम सेब सड़ा हुआ था। उसमें से 1 केजी जो सेब था वो रोटन था, सड़ा हुआ था। यदि वो 10% लाभ कमाना चाहता, उसे बचे हुए सेबों के प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए एक व्यापारी है जिन्होंने 405 रुपये में 10 केजी सेब खरीदा, लेकिन किसी कारणवश 1 किलो सेब सड़ गया। तो बचे हुए सेब को किस हिसाब से बेचे कि उसे 10% का प्रॉफिट प्राप्त हो। तो दोस्तों देखिएगा, जैसे 1 किलो सेब अगर 10 केजी है सेब, अगर 1 केजी सड़ गया तो बचा कितना, 9 केजी बचा। जो 9 केजी बचा है उसका कितना, 405 रुपया। तो 1 केजी का जो दाम होगा आपका 405 अपॉन कितना होगा, 9। आपको पता है 9 चौक 36 और 45 हुआ, 9 चौक 36 45, 9 चौक 36, 9 पचे 45, तो ये 45 रुपया आ गया। तो 1 केजी का दाम हमारा दोस्तों 45 रुपया हो गया। अब उसे अगर 10% उसे प्रॉफिट कमाना है, देखिए 45 रुपये का, देखिए 45 रुपये 1 केजी का दाम आया। अब 1 केजी के ही उस पे 1 केजी पे ही वो 10% कमाएगा, तो ओवरऑल उसका 9 केजी पे 10% हो जाएगा। तो देखिए 45 का अगर 10% निकाला जाए, 45 रुपये का अगर 10% निकालें तो आपको पता है कि 4.5 आएगा। अब देखिए 4.5 उसका क्या हुआ, वो 45 रुपये पे अगर कमा रहा है तो 4.5 रुपया कमा रहा है। तो उसका देखिए 45 1 केजी का हो गया, तो ओवरऑल अगर उसे बेचना हो तो ये तो ऑलरेडी है 45 रुपया,
प्लस जो 10% अगर उसे प्रॉफिट कमाना है तो 4.5 रुपया और ज़्यादा बेचना पड़ेगा। तो देखिए 45 प्लस 4.5 तो ये हो जाएगा 49.5 रुपया। अगर वो बेचेगा तो वो 10% प्रॉफिट कमाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए एक बार, देखिए जो बचा हुआ सेब है, जो रोटन सेब है, सड़ गया 1 kg, अब बचा हुआ सेब कितना होगा 9 kg, और 9 kg का हम 1 kg के निकालने 45 रुपया है। हमें अगर उस पर 10% कमाना है तो सिंपल हमें पहले देखना पड़ेगा 45 का 10% कितना है। तो 45 का 10% 4.5 आया। अब 4.5 ये 10% है, अगर ये 20% होता है तो 45 का 20% निकाल लेते। अगर उसे 30% कमाना तो 45 का 30% निकाल लेते। अब ये 4.5 और 1 kg का इतना दाम है, तो टोटल कितना हो जाएगा 49 रुपया में। अगर वो बेचेगा टोटल 49 रुपया 49.5 में अगर बेचेगा तो उससे हमें 10% प्रॉफिट वो कमा लेगा। तो चलिए दोस्तों, ये समझ में आएगा। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, आनंद लेते हैं मैथ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, एक दुकानदार 20% लाभ लेकर चावल बेचता है। यो जिस बटकरे का प्रयोग करता है वह 20% कम है, तो कुल लाभ क्या है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए एक फार्मूला आप जानते होंगे कि लाभ अगर हो रहा, लाभ परसेंटेज, तो क्या होता है त्रुटि अपॉन समान मान माइनस त्रुटि। मेरे कहने का अगर देखा जाए एरर अपॉन मेन वैल्यू माइनस एरर इंटू 100, ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। इसी फार्मूले पे हम करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक दुकानदार 20% लाभ लेकर चावल बेचता है। वह जिस बटकरे का प्रयोग करता है उसे 20% कम है, तो हमें कुल लाभ निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं, समझिएगा। जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, देखिए त्रुटि कितना हो रहा 20 अपॉन 100 में से अगर भी देखिए 100 का अगर हम देखें 100 का अगर परसेंटेज 20% निकालेंगे ना, तुम्हारा 20 ही आएगा। याद रखिएगा, इसमें ना कंफ्यूज हो रहा कि कैसे लिख रहे हैं 20। ठीक है, यहाँ पे देखिए निकालेंगे 100 समान हो गया माइनस 20 करेंगे तो ये 20/80 इंटू 100, ये तो पता है, इंटू 100। अब देखिए यहाँ से कटेगा ये क्या था, और आपको देखेंगे अगर 2 से काटेंगे तो ये 5, ये 4, और 4 से काटेंगे तो ये 5, तो ओवरऑल 25 आ गया, 25% आ गया। क्या आ गया 25% आ गया। अब देखिए 25% हमारा आ गया और 25% यहाँ लाभ पा रहा है, और एक 25% ये आ गया। तो हमें ये याद है क्वेश्चन हो में कि अगर प्रॉफिट निकालना है, एक फार्मूला आप ये भी देखे होंगे बहुत बार, x + y + xy अपॉन 100। तो देखिए रख दीजिए इस पे, यहाँ पे 25 + 20, यहाँ पे 25 20 करिए अपॉन 100। ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये इंटू पीटी ये 4 हुआ और ये 5 हुआ, और 25 से 45 50% ये आंसर आ गया। तो याद रखिए दोस्तों, याद रखिएगा कि एरर हमारा क्या होता है, त्रुटि समान मान माइनस त्रुटि इंटू 100। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट निकालना तो रख दिया 20% हमारा था। 20 का अगर 100 रुपया मान लिए समान वैल्यू, उसका 20% निकालें तो 20 होगा, तो 20/100 इंटू -20 कर दिया। यहाँ से 25% हमारा ओवरऑल वैल्यू निकल गया। अब जब 25% ओवरऑल वैल्यू निकला तो हमें एक पता है कि ऑलरेडी 20 लाभ दिया, ये भी लाभ में आया, तो लाभ x + y रख दिए, इसको ओवरऑल सॉल्व कर लिए, तो यहाँ पे हमारा 50% आ गया। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 रुपये में 60 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए। 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा। तो आपको पता है दोस्तों, अगर 7 जो एप्पल है, संतरे हैं, 7 संतरे का सीपी हमारा कितना है, 3 रुपया है। तो एक संतरे का सीपी हमारा 3/7 रुपया हो जाएगा। अब देखिए उस पे जो ये पैसा था, इस पे संतरे खरीदे गए, उससे 30% लाभ कमाया। इसी पे कितना कमाया, इसका 30 गेन किया, गेन 33%। तो इसका अगर हम 33% निकाला जाए, गेन कितना किया 33%, तो इसका अगर एसपी निकाला जाए तो दोस्तों 3/7 33% का कितना होगा, 133 हो जाएगा। 133/100 एसपी। और हमें पता है कि हमें निकालना प्रति सैकड़े उन्हें किस दर से बेचा जाए। तो 100 का प्रति सैकड़ा है, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/7 इंटू 133/100 इंटू 100, क्योंकि सैकड़ा है 100 से कर देंगे, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 7 हमारा 7 से तो कटेगा, 7 से देखिए 7 से काटेंगे तो ये होगा 7 करने 7 और बचा ये 63, 7 9 63 19 और हमारा 3 गुणे 19 बचा, तो 9 2 22 और 2 कैरी और 3 2 5, 57 रुपया उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, प्रति सैकड़ा। तो 33% लाभ कमाने के लिए उसे प्रति सैकड़ा 57 रुपये की दर से उसे बेचना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 1 था, पार्ट 2 में फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी। चलिए दोस्तों, तभी के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।